दिस वीडियो इज ऑल अबाउट BHU बीएड। BHU बीएड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे होंगे आप लोगों का कि एक साल का बीएड होने वाला है, कौन कौन से कोर्स में बीएड कराया जाता है, लाइक कौन कौन सी स्ट्रीम में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के BHU बीएड में किस ईयर में हम अप्लाई कर सकते हैं BHU बीएड में। बहुत चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। CU सेट के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन होगा या BHU सेल्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा, ये सारी चीज़ें अथॉरिटी की तरफ से क्लियर आउट हो जाएंगी बहुत जल्द। बट इस वीडियो में ये खासियत है कि मैं आपको सिलेबस पैटर्न थोड़ा बहुत बता दूंगी, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन आज से ही या फिर आपकी जब भी मन हो तब से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दो तरीके का बीएड प्रोवाइड करता है। एक नॉर्मल बीएड होता है जिसमें आपका स्ट्रीम डिवाइडेड होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज और सोशल साइंस। ये आपके 4 स्ट्रीम होंगे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आप सोशल साइंस को परस्यू कर सकते हो बीएड में। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हो तो आप मैथ, साइंस से हो तो साइंस, या फिर लैंग्वेज अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो लैंग्वेज से आगे आप मास्टर अगर किया है लैंग्वेज में तो आप लैंग्वेज से बीएड कर सकते हो। तो ये 4 स्ट्रीम हो गई। और जो दूसरा बीएड है वो स्पेशल बीएड है। वो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं, जिनको मैं स्पेशल स्टूडेंट्स कहती हूँ, तो उनके लिए बीएड अलग से यही 4 स्ट्रीम प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या CU सेट से रिलेटेड हमारा बीएड एग्जामिनेशन होगा या BHU खुद का आपका बीएड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। और ये इस साल जो बीएड होने वाला है वो कितने ईयर का होने वाला है। जैसे कि प्रीवियसली 2 साल का बीएड कोर्स होता था, लेकिन इस साल से होपफुली आपका 1 ईयर का बीएड BHU भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। आपको लाइक इसके लिए अनाउंसमेंट का वेट करना होगा अथॉरिटी की तरफ से। एक तरीके से आपके लिए नोटिफिकेशन आएगी बीएड के रिगार्डिंग, और इसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशंस करनी होगी। जैसे यूपी बीएड होता है वैसे BHU बीएड से रिलेटेड आपको प्रिपरेशंस करनी होगी। आपके स्टेट में भी बीएड से रिलेटेड आपको कोर्स प्रोवाइड किए जाते होंगे डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बीएड करने के बाद आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन हो जाते हैं किसी भी स्कूल में अप्लाई करने के लिए, है ना। तो बीएड के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर करिएगा। अब मैं थोड़ी सी बात बताती हूँ अनअकैडमी के कोर्स के रिगार्डिंग, जो कि CU सेट के रिगार्डिंग है, आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। Learner, exams are very near and now is the time to practice, revise and prepare well for the finals as well as competitive examination. To help you with this, Unacademy has launched free live mock test series for CU set. Free test to analyze your current preparation. After from this, you can either go for individual subscription for part A and part B and can opt combo subscription. Structured recorded courses, live doubt solving session, test series, quizzes and unlimited access will be provided. Also, you can join the recently launched batches of CU Set Part B. Batch will not only help you in cracking CU Set but will also help you with your Science Class 12 board examination. Part A batch will help you in strengthening your LRDI aptitude, English and general awareness. Now is the time to ace your final examination. Simultaneously prepare yourself for upcoming entrance examination to secure a good college. So what are you waiting for? After this video, check the description box because there are some links that is related to Unacademy subscription. Go and check the description box down below. जैसा कि आप लोगों ने अनअकैडमी से रिलेटेड मेरी एक नोटिफिकेशन सुनी होगी जिसमें आप BHU इन्फोपीडिया का पीडिया 10 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अब हम बात करते हैं हमारे बीएड से रिलेटेड स्पेसिफिकली जो सिलेबस है वो क्या होता है। 100 क्वेश्चन BHU बीएड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। 70 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं, बच्चों को समझने से रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड वही कहलाता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। 70 क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलते हैं। 30 क्वेश्चन जो होता है वो आपका एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, जिसमें आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स जो कि एजुकेशनल बेस्ड होते हैं, स्कीम्स बेस्ड होते हैं, पॉलिसी बेस्ड होते हैं, इनोवेशन बेस्ड होते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके 30 क्वेश्चन में। अगर हम CU सेट को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, क्या पता आपका एग्जामिनेशन BHU सेल्फ कंडक्ट कराए या फिर CU सेट होता है, तो CU सेट में भी आपको पार्ट A और पार्ट B देखने को मिलेगा। और इसी पार्ट में आपको एप्टीट्यूड आपका पार्ट A होगा और पार्ट B जो होगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा और जनरल अवेयरनेस और GK से रिलेटेड होगा। ये सारी प्रिपरेशंस के लिए मैंने जो लास्ट इतने दिनों से
कह सकते हैं 2 साल से अगर BH इन्फोपीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है तो 2 साल से हम लोगों ने अरिहंत की बुक आप लोगों के लिए रिकमेंड की है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अरिहंत बुक आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगी, आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैगजीन्स भी पढ़नी होगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। साथ ही साथ आपको ल्यूसन की किताब पढ़नी होगी जनरल अवेयरनेस और GK के लिए, और टीचिंग एप्टीट्यूड को बेहतर बनाने के लिए आपको UP BEd या फिर कोई ऐसी BEd से रिलेटेड किताबें पढ़ लेनी होंगी। इंग्लिश में भी अवेलेबल होती है, हिंदी में भी अवेलेबल होती है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रिगार्डिंग योर कोर्स BHU BEd एडमिशंस तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक सवाल बहुत बारी मेरे से बच्चे पूछते हैं कि दीदी हम BHU BEd में अप्लाई कब करेंगे। जब आप अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में होते हैं ना, फाइनल स्टेज पे होते हो, तो आप BEd के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आप मास्टर्स कंप्लीट कर रहे होते हो, आप अपने 2nd ईयर में होते हो, तो आप BEd के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने गैप भी लिया हुआ है तो भी आप BEd के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि BEd के लिए आप कभी भी अप्लाई करोगे और आगे आप फर्दर जो भी है वो टीचिंग लाइन में आप जा सकते हो। बहुत ही आसान होता है। लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सीट बहुत ही स्पेसिफिक है। मान के चलो 150 सीट्स है, मैंने 4 स्ट्रीम बताई है, 150 सीट्स है, नाइंसाफ़ी है। और गर्ल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, मेन कैंपस के साथ 2 एफिलेटेड कॉलेजेस है, जिसमें 17 सीट्स है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मैं फर्दर बताऊंगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। हर एक स्ट्रीम में साइंस हो, मैथ्स हो या लैंग्वेज हो या सोशल साइंस हो, हर एक स्ट्रीम में आपको 30 सीट्स नज़र आएंगी। ठीक है, और ये सीट्स फ्लक्चुएट करती है क्योंकि पेड सीट भी होती है। बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, किताबों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप मुझे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है ना वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ, टाटा। आप वीडियो बंद कर रहे हो क्या? ये चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई कि फॉर्म कब रिलीज़ होंगे। फॉर्म अभी जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के UG और PG कोर्सेज के जो फॉर्म की जो डेट होने वाली है वो 7 में होगी, 7 में फॉर्म रिलीज़ होंगे। तो आप परेशान नहीं होंगे, जब भी नोटिफिकेशन आएगी BH इन्फोपीडिया या फिर आपको जो भी प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट होता है उससे आप कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपको ज़रूर बताएंगे। वेट कर लीजिए लास्ट मार्च तक और अप्रैल फर्स्ट वीक तक, जैसे नोटिफिकेशन आएगी हम आपको बता देंगे। अब आप इस वीडियो को एंड कर सकते हैं, बट लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।